हाय गाइस, वेलकम बैक। पार्ट 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मिस्टर फू का असिस्टेंट शीशी को बुलाने आता है। शीशी मिस्टर फू के पास जाती है और कहती है कि क्यों बुलाया। मिस्टर फू शीशी को अपने पास बिठा लेते हैं तो शीशी कहती है कि ये कंपनी है, बिहेव योरसेल्फ। मिस्टर फू कहते हैं कि मैं भी जानता हूँ कि ये कंपनी है, हमें अपने बॉस की बात माननी चाहिए। मिस्टर फू से पूछते हैं क्या तुमने पास में कुछ किया है जो तुम कभी भी भूल ना सकती हो। शीशी पूछती है कि आखिर क्या पूछने की कोशिश कर रहे हो। मिस्टर फू कहते हैं जैसे कि शायद तुमने कभी किसी की जान बचाई हो। शीशी कहती है कि नहीं। मिस्टर फू कहते हैं क्या सच में। शीशी हाँ कह देती है। वो शीशी से कहते हैं क्या ठीक है फिर अब तुम अपने काम करने जाओ। मिस्टर फू किसी को कॉल करते हैं और कहते हैं कि पता लगाओ कि उस दिन वहाँ पे कोई और भी था क्या। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शीशी की सिस्टर को जो कि अपनी फ्रेंड के साथ बैठी हुई होती है। अभी वहाँ पर मिस्टर फू का असिस्टेंट आ जाता है, उसे कहता है कि मिस्टर फू आपसे मिलना चाहते हैं। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शीशी की सिस्टर को मिस्टर फू के पास। पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। मिस्टर फू से एक चीज दिखाते हैं और कहते हैं क्या तुम इसे पहचानती हो। वो पूछती है कि आखिर आप ये क्यों पूछ रहे हो। तो मिस्टर फू से कहते हैं कि अगर ये तुम्हारा है तो फ्यूचर में मैं तुम्हें कंपनसेट करूंगा। शीशी की सिस्टर कहती है कि आपको ऐसा करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, आप मेरी सिस्टर को बस अच्छे से ट्रीट करना। मिस्टर फू से कहते हैं बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहती है कि कुछ भी नहीं। मिस्टर फू से कहते हैं ठीक है, और अगर फ्यूचर में कभी भी तुम्हें कोई चीज की जरूरत हो तो तुम्हें कभी भी कह सकती हो। जब शीशी की सिस्टर वहां से जा रही होती है तो शीशी को देख लेती है, उसके पास जाती है और उसे कहती है कि तुमने सच में मेरे साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। एक्चुअली मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैंने सिर्फ झूठ बोला था। मैं सिर्फ जियांजिंग को पिछले 5 सालों से लाइक करती थी, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो। शीशी कहती है कि अब तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं है और वहाँ से जाने लगती है। अभी शीशी देखती है अपने फ्रेंड को, पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो बताती है कि मुझे यहाँ पे जॉब मिली है। शीशी के फ्रेंड से कहती है क्या तुम खुश नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी। तो शीशी कहती है कि ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ, और दोनों ही नाचने लगती हैं। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शीशी को जो कि घर वापस आ जाती है और मिस्टर फू को वहाँ पे ना पाके खुश होने लगती है। तभी मिस्टर फू पीछे से आ जाता है और कहता है कि तुम वापस आ गई। शीशी कहती है तो तुम पहले से यहीं पे हो। मिस्टर फू कहता है कि ये तुम्हारा अपना घर है तो तुम ऐसे क्यों आ रही थी। शीशी को कुछ बोलना नहीं आता तो मिस्टर फू शीशी को अपने क्लोज कर लेते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें डर लग रहा था कि घर पे तुम्हें मैं मिलूंगा। तो शीशी कहती है कि आखिर मैं तुमसे क्यों डरूंगी। मिस्टर फू कहते हैं कि ऐसी बात है। शीशी मिस्टर फू से दूर होती है और कहती है कि अपना डिस्टेंस मेंटेन रखो। वो शीशी को किस कर देते हैं। शीशी से कहती है कि तुम बहुत दूर तक जा रहे हो। मिस्टर फू कहते हैं क्या सच में। शीशी वहाँ से भाग जाती है। से हम देखते हैं कि शीशी एक कॉफी शॉप में आती है। वहाँ पे शीशी की सिस्टर अपनी फ्रेंड के साथ बैठी होती है। दोनों इसे देखती हैं तो उसके पास आ जाती हैं। शीशी की सिस्टर फ्रेंड शीशी को यहाँ पे इंसल्ट करने की कोशिश करती है। शीशी वहाँ से जाने लगती है तो वो उसे रोक लेती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और शीशी की हेल्प करता है। उसकी पुलिस की धमकी देने पर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। शीशी उसे थैंक यू बोलती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं शीशी को ऑफिस में, जहाँ पे मिस्टर फूस के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि अब तुम मुझे हनी बुला सकती हो, वैसे भी हमारा काम खत्म हो चुका है। शीशी कहती है कि ये कंपनी है, यहाँ पे सीन क्रिएट करना बंद करो, और वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं शीशी को घर पे। तभी शीशी को किसी की कॉल आती है, आने लगती है तो मिस्टर फूस से पूछता है कि कहाँ जा रही हो। शीशी कहती है कि अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग पे जा रही हूँ। हम देखते हैं शीशी को। शीशी अपने घर पे आती है तो उसे उसकी मॉम वहाँ पे नहीं मिलती। फिर उसे जियांगजिंग की कॉल आती है जो उसे बताता है कि उसकी मॉम उसके पास है। वो उसे एक प्लेस बताता है तो शीशी वहाँ पे चली जाती है। जियांगजिंग उसे कहता है कि मिस्टर फू को छोड़ दो। शीशी मना कर देती है। तो सीन में हम देखते हैं मिस्टर फू काफी ज्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि काफी टाइम हो गया था और शीशी घर नहीं आई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं जियांगजिंग को, जिसने कि शीशी को बेहोश किया हुआ था। वो शीशी से बदला लेना चाहता था। तभी वहाँ पे मिस्टर फू आ जाते हैं और शीशी को बचा लेते हैं। जियांगजिंग ने शीशी को कुछ पिला दिया था जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा गर्मी फील हो रही थी। शीशी मिस्टर फू के क्लोज होने लगती है तो मिस्टर फू कहते हैं कि मुझे इसके लिए कोई एविडेंस चाहिए होगा, और शीशी की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं शीशी मिस्टर फू के साथ हो रही थी। उसकी आँख खुलती है तो वो शॉक हो जाती है। मिस्टर फू से उसकी रिकॉर्डिंग दिखाते हैं जहाँ पे वो मिस्टर फू का एडवांटेज लेने की कोशिश कर रही थी। जब हम देखते हैं कि शीशी अपनी फ्रेंड के पास बैठी हुई होती है तभी मिस्टर फू का असिस्टेंट आता है और शीशी को वहाँ से बुला के ले जाता है। शीशी मिस्टर फू को कॉफी देने जाती है। मिस्टर फू कॉफी पीता है और कहता है कि ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी। कहती है कि ये तो वही कॉफी है जो तुम रोजाना पीते हो। उसकी कॉफी पीती है तभी मिस्टर फू शीशी को किस कर देता है। कहता है कि अब ये कॉफी ठीक है। शीशी कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा नोटी हो गए हो, अगर किसी ने देख लिया तो, और वहाँ से शर्मा कर भाग जाती है। शाम को हम देखते हैं शीशी अपनी फ्रेंड के साथ घूम रही होती है तभी वहाँ पे से वही इंसान मिल जाता है जिसने कि उसकी कॉफी में हेल्प की। उसे बताता है कि वो एक लॉयर है। फिर हम देखते हैं शीशी, उसकी फ्रेंड और उस लॉयर को जो कि साथ में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। शीशी की फ्रेंड वहाँ से चली जाती है तभी वो लॉयर शीशी के बालों में से कुछ निकाल रहा होता है। हम देखते हैं कि कोई इनकी पिक्चर्स क्लिक कर लेता है और ये पिक्चर्स मिस्टर फू को भेज दी जाती हैं। मिस्टर फू जब ये देखता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है।
शीशी जब घर पे आती है तो देखती है मिस्टर फू ने पूरे कमरे में अंधेरा किया हुआ था और वो ड्रिंक कर रहा होता है। शीशी उसे कहती है कि लाइट्स ऑफ क्यों हैं। मिस्टर फू उसे कहते हैं कि तुम कहाँ थी। बताती है कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग पे गई थी। मिस्टर फू कहते हैं क्या सिर्फ तुम दोनों ही थे। तो शीशी कहती है कि हाँ। मिस्टर फू शीशी को किस करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम दोनों के साथ वो बंदा कौन था। तो शीशी बताती है कि मैं उसे नहीं जानती, उसने एक बार मेरी हेल्प की थी, तो उसे थैंक यू के बदले में उसे कॉफ़ी के लिए इनवाइट किया। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शीशी की सिस्टर को, जो कि मिस्टर फू से हेल्प मांगने के लिए आई हुई होती है, क्योंकि जियांग चिंग से उसकी एंगेजमेंट टूट गई थी। मिस्टर फू उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कहते हैं कि मैं शी फैमिली में इन्वेस्ट करूंगा। शीशी की सिस्टर वहाँ से जाने लगती है, तभी उसे उसकी फ्रेंड की कॉल आ जाती है। वो फ़ोन को स्पीकर पर रखती है, जहाँ पे उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि मैंने लास्ट नाइट देखा था शीशी को किसी और के साथ। तुमने तो बताया था कि वो तो मैरिड है, लेकिन मैंने इसे किसी और आदमी के साथ देखा है। और ये बात मिस्टर फू भी सुन लेते हैं। शीशी की सिस्टर यहाँ पे अच्छा बनने की कोशिश करती है और कहती है कि उसे कोई गलतफहमी हो गई होगी, आप ज़्यादा मत सोचना। बाहर जाके हम देखते हैं कि वो किसी को कॉल करती है और कहती है कि थैंक यू। मिस्टर फू किसी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह देते हैं। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शीशी की फ्रेंड उसके लिए फ्लावर्स लाती है और कहती है कि किसी ने भिजवाया है। तभी वहाँ पर मिस्टर फू आ जाता है और पूछता है कि ये किसने भेजे। शीशी कहती है कि मुझे नहीं पता, क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। तो मिस्टर फू कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें फॉलो करूँ। शीशी कहती है कि मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट मिस्टर फू कहते हैं कि मुझे तुम्हारी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। और वो शीशी से वो चिट ले लेते हैं जिसके ऊपर सेंड करने वाले का नाम लिखा होता है। मिस्टर फू से कहते हैं कि इस मैस को क्लीन कर दो और मुझे और कोई फ्लावर्स ना नजर आए, वरना तुम जानती हो कि मैं क्या करूँगा। शीशी कहती है कि समझ गई। फिर हम देखते हैं कि शीशी उस लॉयर को ढूंढने जाती है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर फू से कहते हैं कि तुम उसे देखने क्यों गई। शीशी कहती है कि तुमने तो कहा था कि मैं सब कुछ क्लियर करूं। मिस्टर फू कहते हैं लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं कहा था कि तुम उससे मिलने चली जाओ। शीशी कहती है कि मेरे पास उसकी कोई भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अगर मैं उससे मिलने नहीं जाती तो कैसे पता चलता और इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करती। मिस्टर फू जेलस होता है और कहता है कि तुम्हारा उसके साथ कोई रिलेशनशिप है। शीशी को अच्छा नहीं लगता और वो कहती है क्या तुम्हें मुझ पर सच में ट्रस्ट नहीं है, और गुस्से में कह देती है हाँ मेरा रिलेशनशिप है। मिस्टर फू को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं ऐसे काफ़ी दिन बीत जाते हैं। मिस्टर फू शीशी से बात भी नहीं करता और ना ही घर वापस आता है। शीशी को मिस्टर फू की काफ़ी ज़्यादा याद आती है, क्योंकि अब वो मिस्टर फू को लाइक करने लगी थी। दिन मिस्टर फू ऑफिस में आ जाते हैं। शीशी से देख के खुश हो जाती है और कहती है कि तुम वापस आ गए। मिस्टर फू से कहते हैं कि तुम्हें अंदर किसने आने दिया, निकल जाओ यहाँ से। शीशी कहती है क्या तुम श्योर हो। तभी शीशी देखती है कि उसकी सिस्टर ने मिस्टर फू का कोट पकड़ा हुआ है। इसे देख के शीशी को दुख होता है और वहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट मिस्टर फू से कहता है कि शीशी आपका काफी दिनों से वेट कर रही थी, आपको उसके साथ होना चाहिए। वह मिस्टर फू से वहाँ से जाने को बोल देते हैं। रात को हम देखते हैं शीशी को जो कि अकेले बैठे ड्रिंक कर रही होती है, तभी उसे किसी का मैसेज आ जाता है। फिर हम देखते हैं शीशी को एक होटल में। फिर हम देखते हैं मिस्टर फू को जो कि होटल में आया हुआ था। तभी हम देखते हैं कि शीशी की सिस्टर भी बेड पे लेटी हुई थी। मिस्टर फू से कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी मिस्टर फू के रूम का दरवाजा नॉक होता है जो कि शीशी करती है। दरवाजा खोलते हैं तो शीशी दोनों को साथ में देख लेती है। बेचारी का दिल टूट जाता है और वहाँ से भाग के वापस आ जाती है। बाहर रो रही होती है तभी एक कार रुकती है। फिर हम देखते हैं उसमें से वही लॉयर निकलता है। शीशी से कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। वो से कहता है कि कार में बैठो। दूसरी तरफ देखते हैं मिस्टर फू को। असिस्टेंट मिस्टर फू को आके बताता है कि आपको पास में शीशी नहीं बचाया था। वो हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये क्या बोल रहे हो। असिस्टेंट कहता है कि मैंने पता लगा लिया है कि वो मिस शीशी ही थी और मैंने उस दिन के सारे सर्विलेंस कैमरा की फुटेज भी देखी है। असिस्टेंट बताता है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन कर ली है, मिस शीशी का लॉयर के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। उस दिन मिस शीशी अपनी फ्रेंड के साथ थी और वो तीनों एक जगह पे कॉफी पी रहे थे। उसी टाइम शीशी की फ्रेंड वॉशरूम में गई थी और किसी ने उनकी पिक्चर्स क्लिक कर ली। मिस्टर फू को अपनी गलती रियलाइज होती है और वो शीशी को ढूंढने जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उसी लॉयर को जो कि उससे सॉरी बोल रहा होता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें सच में अपना फ्रेंड समझता हूँ, बट शीशी उसे कहती है कि तुम्हें किसने भेजा है। वो उसे कहता है कि आई एम सॉरी और कुछ भी नहीं बताता। कहता है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं तुम्हें सच में अपना फ्रेंड मानता हूँ। शीशी कहती है कि जो मुझसे झूठ बोलता है मैं उसे कभी भी अपना फ्रेंड नहीं बनाती और वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि लॉयर किसी को कॉल करता है और कहता है कि आई एम सॉरी। हमें पता लगता है कि ये काम जियांग चिंग का था। शीशी जा रही होती है तभी मिस्टर फू शीशी के पास अपनी कार रोकता है। शीशी उसे कहती है क्या तुम मुझे फॉलो करना बंद करोगे। मिस्टर फू से कहता है कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ। शीशी कहती है कि मुझे तुम पे बिलीव बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ से जाने लगी थी तभी मिस्टर फू उसे रोक लेता है और कहता है कि आई डोंट केयर और उसे किस कर देता है। और इसी के साथ इस ड्रामा की एक हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।